जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नए टूर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी मसूरी टूर के बारे में बताने वाला हूं कि मैंने मसूरी की ट्रिप कैसे की थी। और इस वीडियो में मैं आपको मेरा मसूरी का टोटल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जैसे मसूरी कब जाए, कैसे जाए, मसूरी में कितने दिन रुके, मसूरी में कहां पर घूमने जाए, मसूरी में होटल कहां पर बुक करे और मसूरी घूमने में कुल खर्चा कितना होगा। ऐसी और भी कई सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज घूमते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मसूरी जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं मसूरी विंटर के टाइम में गया था, जिस टाइम मसूरी में स्नोफॉल हो रही थी। अगर आप भी मसूरी में स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप विंटर के टाइम में मसूरी आ सकते हैं। बाकी टूरिस्ट साल भर मसूरी में घूमने आते रहते हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों के मौसम में भी मसूरी का मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मसूरी कैसे पहुँचा जाए। तो दोस्तों मसूरी जाने के लिए मैंने दिल्ली से देहरादून के लिए ट्रेन ली थी और भाई ट्रेन में देहरादून पहुंच गया था। अगर आप भी ट्रेन से मसूरी आना चाहते हैं तो मसूरी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून का है। इसके बाद दोस्तों देहरादून से मसूरी की दूरी लगभग 31 किलोमीटर पड़ जाती है और देहरादून के रेलवे स्टेशन से मसूरी के लिए रेगुलर बस, टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी चलती है, जिसके जरिए आप मसूरी तक आ सकते हैं। वही देहरादून से मसूरी तक जाने का बस 50 रुपए के आसपास में चार्ज करती है। वही टैक्सी 1000 से 1200 रुपए तक चार्ज कर सकती है। वही शेयरिंग टैक्सी आपको 200 से 300 रुपए में मिल जाएगी। वही अगर आप फ्लाइट से मसूरी आना चाहते हैं तो मसूरी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट भी देहरादून का ही है। आप बाई फ्लाइट डायरेक्ट देहरादून के लिए आ सकते हैं और फिर देहरादून से मसूरी के लिए आ सकते हैं। और अगर आप बस से मसूरी आना चाहते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा और मसूरी की आसपास की सिटी से डायरेक्ट मसूरी के लिए बस भी चलती है, तो आप बाई बस भी मसूरी आ सकते हैं। मैं ट्रेन से मसूरी आया था, आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके जरिए मसूरी आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मसूरी में आते ही मैंने सबसे पहले होटल बुक की थी, जिसका मैंने एक दिन का 1000 रुपए दिया था। बाकी दोस्तों मसूरी में आप अपनी होटल मॉल रोड पर बुक कर सकते हैं और अगर आप सस्ते में होटल बुक करना चाहते हैं तो आप मसूरी के मॉल रोड से थोड़ा आउटर में होटल बुक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 700 से 800 रुपए में होटल मिल जाएगी। बाकी सीजन के अकॉर्डिंग होटल की प्राइस ऊपर नीचे होती करती रहती है और होटल आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। होटल बुकिंग करने के बाद दोस्तों मसूरी में मैं सबसे पहले घूमने गया था मसूरी लेक के लिए। दोस्तों मसूरी लेक बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें मैंने बोटिंग को भी एंजॉय किया और मसूरी लेक मसूरी के बस स्टैंड के जस्ट पास में ही आई हुई है। मसूरी लेक के अलावा दोस्तों मसूरी में मैं घूमने गया था केम्प्टी फॉल के लिए। केम्प्टी फॉल भी मसूरी की बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और केम्प्टी फॉल तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। आप चाहे तो पैदल भी केम्प्टी फॉल के लिए जा सकते हैं, नहीं तो केम्प्टी फॉल के लिए रोपवे भी चलता है, आप रोपवे से भी केम्प्टी फॉल तक जा सकते हैं। बाकी दोस्तों केम्प्टी फॉल मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, मैंने केम्प्टी फॉल पर खूब एंजॉय किया था। अगर आप मसूरी आते हैं तो एक बार केम्प्टी फॉल को भी जरूर विजिट कीजिएगा। केम्प्टी फॉल के अलावा दोस्तों मसूरी में मैं घूमने गया था गन हिल के लिए। दोस्तों गन हिल तक जाने के भी 2 रास्ते हैं, आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं, लेकिन मैंने गन हिल तक जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया था और रोपवे से मुझे काफी शानदार व्यू देखने को मिला। आप चाहे तो गन हिल तक पैदल जा सकते हैं, नहीं तो गन हिल के लिए रोपवे से भी जा सकते हैं। बाकी दोस्तों गन हिल से मुझे मसूरी का और नेचुरल ब्यूटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिला। इसी के साथ दोस्तों मसूरी में मैं घूमने गया था लाल टिब्बा स्कैनिक पॉइंट के लिए। ये भी मसूरी का बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जहाँ से मुझे खूबसूरत ग्रीनरी का और पहाड़ों का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिला। और ये प्लेस मसूरी की सबसे पॉपुलर प्लेस में से एक है और यहाँ पर जाना काफी शानदार एक्सपीरियंस होता है।
इसके अलावा दोस्तों मसूरी में मैं गया था जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के लिए। दोस्तों यहाँ तक जाने के लिए मुझे लगभग 2 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ी थी, लेकिन दोस्तों इस व्यू पॉइंट से मुझे नेचुरल ब्यूटी का बहुत ही खूबसूरत और शानदार व्यू देखने को मिला। मैंने उसे खूब इंजॉय किया और फोटोग्राफी करने के लिए ये लोकेशन बहुत ही शानदार है। तो आप चाहे तो मसूरी में यहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं, जो कि काफी शानदार प्लेस है। इसके बाद दोस्तों मसूरी में मैं गया था कंपनी गार्डन के लिए। इस गार्डन में मुझे वाटरफॉल और खूबसूरत लेक देखने को मिली, जिसमें मैंने बोटिंग को भी एंजॉय किया था। ओवरऑल ये गार्डन भी काफी खूबसूरत है। इसी के साथ दोस्तों मैंने मसूरी में मॉल रोड को भी एक्सप्लोर किया और मसूरी का मॉल रोड भी बहुत ही खूबसूरत है और लगभग मसूरी में आने वाले सभी टूरिस्ट मसूरी के मॉल रोड पर अपना शाम का टाइम स्पेंड जरूर करते हैं। और मॉल रोड पर खूब सारी खाने पीने की और बाकी शॉपिंग करने की शॉप्स बनी हुई है, जहाँ से आप खूब सारी शॉपिंग और अपना खाना पीना कर सकते हैं। तो मसूरी के मॉल रोड पर आपको हर तरीके की खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। तो आप खाने पीने के लिए मसूरी में मसूरी के मॉल रोड पर जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप चाहे तो मसूरी से धनौल्टी का टूर भी कर सकते हैं। मसूरी से धनौल्टी की दूरी लगभग 60 किलोमीटर पड़ जाती है और धनौल्टी भी मसूरी के पास में आया हुआ बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। आप चाहे तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मसूरी का टूर किया था और मसूरी में घूमने के लिए मैंने स्कूटी रेंट की थी, जिसका मैंने एक दिन का 600 रुपये दिया था। अगर आप मसूरी में घूमने के लिए हैवी बाइक लेते हैं तो हैवी बाइक आपको मसूरी में 1000 रुपए के आसपास में एक दिन के लिए मिलेगी। और बाइक रेंट करने के लिए आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना जरूरी है। और अगर आप मसूरी घूमने के लिए टैक्सी बुक करते हैं तो टैक्सी आपको एक दिन मसूरी घुमाने का 2000 से 2500 रुपए तक चार्ज कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों मैं मसूरी में 2 दिन रुका था और 2 दिन में मैंने मसूरी की ये सभी टूरिस्ट प्लेस विजिट कर ली थी। बाकी अगर आप मसूरी के साथ में धनौल्टी का टूर भी करना चाहते हैं तो आप 4 से 5 दिन का अपना टूर प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मसूरी घूमना चाहते हैं तो आप 2 से 3 दिन का मसूरी का टूर प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मसूरी घूमने में कुल खर्चा कितना आया था। तो दोस्तों मसूरी में मेरा 2 दिन का होटल का खर्चा 2000 रुपये आया था। इसके बाद मेरा बाइक रेंट का और पेट्रोल का खर्चा लगभग 1500 रुपये आया था। इसी के साथ मेरा 2 दिन का खाने पीने का खर्चा 1600 रुपये आया था। अगर मैं आपको मेरे टोटल खर्चे के बारे में बताऊं तो मेरा 2 दिन का मसूरी घूमने का खर्चा 5100 रुपये के आसपास में आया था और मैं मसूरी अकेला गया था। अगर आप मसूरी 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग साथ में जाते हैं तो आपका खर्चा कम आएगा, क्योंकि आप एक होटल में 2 लोग रुकेंगे तो उसका खर्चा आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप घूमने के लिए बाइक रेंट करते हैं तो उसका खर्चा भी आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग साथ में घूमने जाते हैं तो आपका पर पर्सन पर मसूरी घूमने का खर्चा 3000 से 4000 रुपये तक आ सकता है। तो चलिए दोस्तों मैंने आपको मेरी मसूरी ट्रिप के एक्सपीरियंस के अनुसार मसूरी टूर की टोटल इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक और नए टूर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।